है दोस्तों। एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज हमारा 11th लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स ऑफ एनएक्स ग्राफिक्स। ठीक है, जो भी कोई इसके भी डिजाइन इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जनरली हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी शॉर्टकट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। इसके अलावा माउस का भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई, ये वाला माउस नहीं है, ये वाला माउस है। ठीक है, तो इस माउस का इस्तेमाल करेंगे और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग शॉर्टकट को, ताकि हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, चलिए। तो हम लोग इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं? देखो, इसके अंदर हम लोग बेसिकली हाइड एंड शो शॉर्टकट्स कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और हाउ टू मेक कस्टमाइज शॉर्टकट, अपने खुद के शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, एनएक्स की जो बेसिक शॉर्टकट्स है जिससे आप उसको आसानी से वर्क कर सकते हो, किसी शॉर्ट मॉडल पे काम कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कैटेगरी वाइज अगर मैं बताऊं तो फाइल मेनू की शॉर्टकट्स, एडिट मेनू के शॉर्टकट्स, व्यू मेनू के शॉर्टकट्स, फॉर्मेट मेनू और प्रेफरेंस मेनू के शॉर्टकट हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर सभी शॉर्टकट्स एनएक्स ग्राफिक्स के कवर होंगे, राइट, विथ एप्लीकेशन मेनूज। ठीक है, सबसे पहले हाइड एंड शो शॉर्टकट्स, जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो किसी भी असेंबली में काम कर सकते हो आप, राइट। असेंबली में काम करते हुए किसी एक पर्टिकुलर एक मॉडल पे अगर आपको काम करना है तो भी आप उस पे काम कर पाओगे। ठीक है, और कस्टमाइज शॉर्टकट मतलब आप बोल सकते हो कि आप अपने खुद के कस्टमाइज शॉर्टकट बना सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने हिसाब से शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, सेटिंग में जाके बदल सकते हो, राइट। ठीक है, बेसिक एनएक्स वर्किंग के शॉर्टकट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, और जो कि बहुत ज्यादा सिंपल भी हैं, राइट। तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एनएक्स के इंटरफेस के साथ अगर आपको सही से काम करना है, राइट। इंटरफेस के बारे में बात करूं तो इंटरफेस आपके हिसाब से होना चाहिए, राइट। तो इंटरफेस के लिए आप एक रोल को क्रिएट करते हैं, तो उस रोल को क्रिएट करना मैं बताऊंगा, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, ये एनएक्स ग्राफिक्स का एक इंटरफेस है यहाँ पर। ओके, चलिए, मजा आ गया। चलिए, और मजा आने वाला है, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक मॉडल लिया है और इस मॉडल के ऊपर ही हम लोग शॉर्टकट्स कमांड चला के देखेंगे। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि एनएक्स के इंटरफेस को समझेंगे, शॉर्टकट्स कमांड देखेंगे। सबसे पहले फाइल मेन्यू के बारे में मैं बात करता हूँ। तो फाइल मेन्यू में आपको पता है कि कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट ए का इस्तेमाल होता है न्यू, ओपन, सेव और सेव एस, राइट। तो ये तो बहुत ज्यादा बेसिक कमांड है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एडिट मेन्यू के बारे में। ठीक है, तो एडिट मेन्यू में होता है कंट्रोल जेड। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो अगर आपने इसको हाइड किया है, ठीक है, अगर आपने इसको हाइड किया है, फिर कोई भी कमांड अगर आपने यहाँ पर लगाई है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्केच यहाँ पर करता हूँ। ओके, तो और यहाँ पर मैंने एक लाइन क्रिएट करी है, लाइक दिस। ठीक है, तो मुझे ये लाइन नहीं चाहिए तो कंट्रोल जेड करूंगा, मैं फिर से कंट्रोल जेड करूंगा, तो इसका मतलब हुआ ये अंडू करते हैं, राइट। कंट्रोल जेड, कंट्रोल, तो कंट्रोल वाई करना है, तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल स्केच बनाया था, मुझे वापस वो स्केच चाहिए, तो ये कंट्रोल वाई से मैंने यहाँ पर इसको लेके आ गया। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल कोई चीज कट करनी है तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा, तो यहाँ से ये कट हो गया। और अगर मुझे वहीं पर उसको किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो मैं उसको वहां पर पेस्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये वाला हुआ हमारा कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ठीक है, इसी तरह से कॉपी कमांड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से कंट्रोल सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक कमांड है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डिलीट करना है तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी अगर मैं यहाँ पर दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड फिर से करूंगा तो फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये सभी बेसिक कमांड जो किसी भी सॉफ्टवेयर पे चलती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और कमांड है जैसे आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मैं अगर इस कंपोनेंट में अगर मुझे सिर्फ एजेस को सिलेक्ट करना है, या फिर आप बोल सकते हो इस कंपोनेंट में अगर मुझे किसी फीचर को सिलेक्ट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? सबसे पहले है शिफ्ट एफ। शिफ्ट एफ अगर मैं दबाऊंगा तो इससे फीचर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट आप कर सकते हो, मतलब वो टॉप प्रायोरिटी पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट जी। देखो, शिफ्ट जी अगर मैं प्रेस करूंगा तो शिफ्ट जी से क्या होगा, जो फेसेस होंगे, राइट, जो कि फेस होंगे, जो जितने भी तरह के फेस होंगे वो फेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, वो प्रायोरिटी रहेगा, राइट, पहले वो फेस को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है शिफ्ट बी। देखो, शिफ्ट बी अगर मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, देखो, यहाँ पर जो बॉडी रहेगी वो कोई भी बॉडी, मतलब वो 3D बॉडी हो सकती है, राइट, तो वो क्या है, वो प्रायोरिटी पे आ जाएगी, राइट। ठीक है, अब अगेन शिफ्ट ई। अगर शिफ्ट ई दबाया मैंने तो जितने भी एजेस हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जरा, सी,
यहाँ पर आप एजेस को सिलेक्ट कर पा रहे हो, राइट। तो बेसिकली सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी है। कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट एफ, शिफ्ट जी, शिफ्ट बी और शिफ्ट ई। ओके, तो ये कमांड आपको याद रखनी है, जिससे आप किसी का भी सिलेक्शन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और कमांड है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए अगर मैं प्रेस करता हूं तो कंट्रोल ए से क्या होगा कि जितनी भी एजेस होंगी, फेस होंगे या फिर कोई भी स्केचेस वगैरह इसके अंदर होगा, वो सभी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। देखो कंट्रोल ए, ठीक है। एस्केप दबाओगे आप तो आप किसी भी कमांड से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ। अब उसके बाद देखते हैं यहां पर कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे से क्या होता है भाई, देखो कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से हम किसी भी बॉडी का, स्केच का, किसी का भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉडी पे क्लिक किया, राइट, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कलर चाहिए ये वाला, और इसको मुझे थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी करना है, तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पर कितना परसेंटेज करना है, फॉर एग्जाम्पल 60% करना है, और इसको मैंने कर दिया ओके, लाइक दिस। ओके, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो वापस से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल जे कमांड है, जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले आप जिसको बोल सकते हो। अब है कंट्रोल डब्ल्यू। अब देखो, अब शो और हाइड का सिस्टम आने वाला है, राइट। अब कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू क्या काम आता है, किसी भी तरह का आपके पास इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्केचेस हैं, इसके अंदर बॉडी है, इसके अंदर फेसेस हैं। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बॉडी हाइड करनी है, तो देखो मैं बॉडी हाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है तो ये शो होगा, और माइनस है तो हाइड होगा। सी, ठीक है। अब इसी तरह से मैं काम करता हूँ, इसके अंदर कुछ स्केचेस भी लेके आता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि इसके अंदर कुछ स्केचेस लेके आते हैं भाई, सी, है ना। ये मैंने एक स्केचेस लिया है, मैं यहाँ पर एक स्केच बना दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब मैं अगेन फिर से कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा। देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्केचेस। तो स्केचेस को मुझे हाइड करना है, क्या हाइड कर देते हैं भाई, स्केचेस, स्केचेस हाइड हो गए ओनली। ठीक है, और अगर शो करना है तो मैं इसको शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप बोल सकते हो शो और हाइड को कर सकते हो, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद है, यहां पर हुआ कंट्रोल शिफ्ट आई। अब कंट्रोल शिफ्ट आई क्या काम आता है देखना जरा। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होता है, इमीडिएट हाइड। इमीडिएट हाइड से क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वन बाय वन आप इसको हाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्केच हटाना है, पहले स्केच हटा दिया, इसके बाद आपको ये हटाना है, ये भी हटा दिया, फॉर एग्जांपल ये भी हटा दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको हाइड कर सकते। इज इट क्लियर? चलो अब देखते हैं। और इसके बाद, उसके बाद है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या होता है, कंट्रोल बी से सिर्फ हाइड होता है। मतलब मुझे किसी को हाइड करना है, किसको भी हाइड करना है, एक मतलब एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हो, राइट। तो कंट्रोल बी से हम लोग हाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट के। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के से क्या होता है, देखो कंट्रोल शिफ्ट के मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो शो हो जाएंगी, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई हाइड हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज हाइड है तो वो शो हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट के सी। ठीक है, अगर आप इसको ले जाना चाहते हो उधर तो ये उधर चला गया, ये देखो। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी कमांड है इसके लिए। कंट्रोल शिफ्ट यू, फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट यू से क्या होता है कि जितनी भी चीजें हाइड होंगी वो सभी एक स्क्रीन पे आ जाएंगी। देखो मतलब जो भी हाइड रहेगा या शो रहेगा वो कब सभी एक स्क्रीन पे आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट यू से। कंट्रोल शिफ्ट बी से क्या होता है, जो इन्वर्ट हाइड एंड शो होता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाया मैंने, ये देखो जो शो है वो हाइड हो जाएगा, जो हाइड है वो शो हो जाएगा। फिर से कंट्रोल शिफ्ट बी दबाओ, देखो जो शो है वो हाइड हो जाएगा, जो हाइड है वो शो हो गया, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है कंट्रोल टी। देखो कंट्रोल टी का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये मूव करा मैंने, यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, डिस्टेंस से मूव कर सकते हो, एंगल से मूव कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से मूव कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट मूव कर सकते हो, राइट। मैंने बोला कि भाई मुझे ये ये वाला पॉइंट है, यहाँ से मुझे इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट को मुझे इधर लेके जाना है ना। तो मैंने बोला कि ये रहा सेंटर में, देखो ये आ गया, यहाँ से मैंने इसको मूव कर दिया। ठीक है, तो मूव के साथ साथ इसको कॉपी भी किया जा सकता है। कंट्रोल टी अगर मैं क्लिक करूंगा, देखो तो यहाँ से मैंने डायनेमिक ले लेता हूं, मैं इजी पड़ता है डायनेमिक, राइट। और यहाँ से कॉपी अगर ओरिजिनल को क्लिक करोगे तो आप इसकी कॉपी बना सकते हो लाइक दिस। ठीक है, अभी नंबर ऑफ कॉपी कितनी है भाई, 1 है। अगर मैं इसको 2 करना चाहता हूँ तो 2 भी कर सकता हूँ, सेम डिस्टेंस पे लाइक अ पैटर्न। ठीक है, अगर 3 करना है तो 3 भी आप इसको कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये एक अलग बॉडी क्रिएट हो गई, बोल सकते हो कि एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग
कॉपी बन चुके हैं यहाँ पर, राइट। ठीक है। अब देखो कुछ व्यू मेन्यू की कमांड देखेंगे हम लोग। ठीक है। अब व्यू मेन्यू में क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को व्यू किस तरह से करते हैं या फिर किस तरह से उसको देखेंगे। अगर मैं इसको चाहूंगा ऐसे डिलीट कर दूं, देखो यहाँ पर जाके भी इसको डिलीट किया जा सकता है, राइट। यहाँ पर पार्ट नेविगेटर में जाते हैं और इसको मैंने डिलीट कर दिया, लाइक दिस। ओके। चलो, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड है। देखो व्यू मेन्यू की जैसे मैंने आपको बताया, तो कंट्रोल एफ। अब फॉर एग्जांपल ये बहुत दूर है, मुझे इसको फिट टू स्क्रीन करना है, तो कंट्रोल एफ, ये फिट टू स्क्रीन हो गया। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जेड। कंट्रोल शिफ्ट जेड से क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाया मैंने, लाइक दिस। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जूम करेगा। देखो, तो बेसिकली आप स्क्रॉल से भी जूम कर सकते हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर कुछ जूम करना है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 10% रिड्यूस करना है, तो 10% रिड्यूस हो गया। 10% इंक्रीज करना है, तो 10% इंक्रीज हो गया। देखो, डबल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये इतना है और इसको मुझे डबल करना है, तो ये देखो डबल स्केल कर दिया, राइट। हाफ स्केल करना है तो हाफ स्केल कर दिया, राइट। ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी तो आप जूम और जूम इन और जूम आउट आप स्क्रॉल से भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है रोटेट। अब आपको रोटेट करना है, पर्टिकुलर आप रोटेट कर सकते हो। स्क्रॉल को अगर आप दबा के रखोगे तो भी आप रोटेट कर पाओगे, राइट। लेकिन क्या होता है, कंट्रोल आर अगर मैं दबाऊंगा, देखना जरा, तो इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शन मिलते हैं। मुझे इसको है ना एक ही एक्सेस से मुझे इसको रोटेट करना है। देखो, ये एक एक्सेस बन गई यहाँ पर। देखो, अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो इस एक्सेस से ही रोटेट होगा। अब मैंने बोला कि भाई यहां से इस तरह से रोटेट करना है, तो देखो इस तरह से रोटेट होगा। सी, ठीक है। ये देखो, और यहां से ये दिख रहा है आपको, यहां से भी आप इसको ट्रैक करके भी रोटेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पे ये इस तरह से रोटेट करना चाहता हूँ, देखो वैसे भी मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक है। और बाकी फ्री तरीके से अगर आपको रोटेट करना हो, आप जहां पर भी रोटेट करना चाहते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो कुछ आपके पास एक नए ऑप्शन आते हैं, कंट्रोल आर का इस्तेमाल करोगे तो आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट कमांड है कंट्रोल एच। देखो, कंट्रोल एच है सेक्शन व्यू के लिए। मतलब आप सेक्शन व्यू काट के देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी यही ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए मैं सेक्शन व्यू काट के देखूंगा, तो देखो ये सेक्शन व्यू दिख रहा है यहाँ पर, राइट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे सेक्शन व्यू काटना है, लेकिन ये वन प्लेन पे है, मुझे टू प्लेन पे काटना है। ठीक है। तो टू प्लेन पे काटना है तो दो प्लेन पे काट सकते हो, देखो जरा। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा, इस प्लेन को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, लाइक दिस। और मुझे इसका सेक्शन व्यू कुछ इस तरह से देखना था। देखो, उधर से भी सेक्शन कटा है, इधर से भी सेक्शन कटा है। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे एक बॉक्स क्रिएट करना है। देखो, तो यहाँ पर जिस भी बॉक्स पे क्लिक करोगे आप उसको कम और ज्यादा कर सकते हो। तो मुझे इतना ही पर्टिकुलर सेक्शन चाहिए था, राइट। ये देखो, इस पे क्लिक करा मैंने और इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, लाइक दिस। देखो, तो वो सेक्शन व्यू मुझे पता चल रहा है कि भाई इसका सेक्शन व्यू अगर कोई सेक्शन अगर मैं काट दूं, तो वो किस तरह से नजर आएगा, किस तरह से दिखेगा, उसका फीचर कैसा है। तो ये सेक्शन व्यू का काम है। कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट कमांड है, देखो। ठीक है। अगर सिर्फ आपको एक वन प्लेन से काटना है, तो एक्स, वाई और जेड से आप इसको काट सकते हो, सी, राइट। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर व्यू में जाएंगे, यहाँ पर इसको हटाना है तो हटा सकते हो भाई। ठीक है। ये उसके ही कमांड है जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। कंट्रोल एच, सेक्शन व्यू, एडिट सेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, देखना जरा ध्यान से। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू दबाया तो यहाँ पर क्या खुला है, यहाँ रे ट्रेस स्टूडियो खुला है। ठीक है। मतलब आपको इसकी क्या करना है, इमेज की क्लैरिटी करना है, और आपको इसको, इमेज को आपको डाउनलोड करना है क्लैरिटी में। ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है अभी, और मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ, लाइक दिस। और कस्टमर को आपको इसको दिखाना है। ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरा बनने देते हैं। ठीक है। ये पूरा टाइम लेता है भाई। ठीक है, कि नंबर ऑफ इटरेशन चलेगा इसका, और जितना भी इसकी क्लैरिटी हमको रखना है रख सकते हैं, हम लोग इसका रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतनी क्लैरिटी आपके लिए इनफ है ना। आप इससे ज्यादा नहीं करना चाहते तो आप इसको बीच में पॉज कर सकते हो। देखो, प्रेस पॉज इफ इमेज इज सेटिस्फाई। ओके। तो यहाँ सी क्लिक किया, सी। ठीक है। तो ये सेटिस्फाई है मेरे इमेज, मतलब तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ इमेज को, और यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में। तो अगर मुझे डेस्कटॉप करना है तो मैं इसको डेस्कटॉप पे मॉडल 1 के नाम से इसको कर देता हूँ, राइट। ठीक है। तो अब ये इमेज वहां से आप खोल के देख सकते हो, और कस्टमर को अगर आपको, सी, ये रही वो इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको, इमेज को हम लोगों ने जनरेट किया है ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगे, राइट। ठीक है। तो इस तरह से आप इमेज को जनरेट कर सकते हो, राइट। ठीक है। अब है हमारे पास
कुछ और कमांड जो कि लेआउट की कमांड है, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। एक कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है, हम अपने लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेआउट क्रिएट करा यहाँ पर, ठीक है। एक राइट लेआउट है, एक फ्रंट लेआउट है। उसी तरह से यहाँ पर एक और लेआउट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने फ्रंट, टॉप और फ्रंट लेआउट क्रिएट करा, लेआउट 2। यहाँ पर मैंने एक और लेआउट करा, अप्लाई करा, ठीक है, लेआउट नंबर 3, ठीक है। और यहाँ पर एक और लेआउट क्रिएट करा फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर सभी चीजें मुझे नजर आ रही है, राइट। फिर मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे, अगर जो भी मैंने लेआउट क्रिएट करा मुझे वो पर्टिकुलर लेआउट खोलना है, तो मैंने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर लेआउट नंबर 2 खोलना है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को मैं 4 व्यू से देख सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास 4 स्क्रीन बन गई है, ठीक है। तो इसमें, इससे क्या होता है, डिजाइनिंग करने में आसानी होती है, राइट। आप आसानी से अलग अलग व्यू, अलग अलग चीजें देख सकते हैं, राइट। तो ये है कंट्रोल शिफ्ट ओ। और कंट्रोल शिफ्ट एफ से क्या होता है, जो भी लेआउट है सभी एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये देखो। तो जितने भी मैंने लेआउट क्रिएट करे हैं वो एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर मुझे सभी लेआउट चाहिए, जो भी मैंने, फॉर एग्जांपल जो मुझे चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाओगे, राइट। और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, लेआउट नंबर 4 मैंने बनाया था सबसे लास्ट में, जिसके अंदर पूरे लेआउट बन गए हैं, देखो, ठीक है। मुझे इतनी स्क्रीन चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये स्क्रीन का इस्तेमाल करके मैं अपने डिजाइन को और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ओ, और यहाँ से लेआउट नंबर 1 सिंगल व्यू ले लेते हैं, ये मुझे सिंगल व्यू की जरूरत है अभी, राइट, ठीक है। अब है F11। F11 से ये जो रिसोर्स बार है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ देखना है, कुछ सर्च करना है, तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, राइट। और कंट्रोल F8, मतलब मुझे इसके ओरिएंटेशन को ठीक करना है, तो कंट्रोल F8 का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका ओरिएंटेशन जैसा रहेगा वैसा इसके ओरिएंटेशन को आप कर सकते हो, सी, राइट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट मेनू। देखो फॉर्मेट मेनू से क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि कंट्रोल एल का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल एल। तो कंट्रोल एल से क्या होता है कि आप लेयर सेटिंग को खोल सकते हो, ठीक है। लेयर सेटिंग खोल सकते हो, तो यहाँ पर आपके पास कुछ लेयर्स दिख रही हैं, राइट। अब मुझे फॉर एग्जांपल कुछ नई लेयर क्रिएट करनी है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास अभी क्या है भाई, अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव और टू लेयर पे मैंने क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया और इसको मैंने एक अलग लेयर में डाल देता हूँ, उस लेयर का नाम रख देता हूँ मैं टू टू, है ना, एंड क्लिक ओके, ठीक है। तो अगर मुझे उस इस ऑब्जेक्ट को अगर हाइड करना है, तो यहाँ पर लेयर पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पर टू टू नाम का एक क्या बन गया है, एक लेयर बन गया है। इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली अनटिक करूंगा और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो देखो यहाँ से वो चला गया। मतलब आप, अगर आप इसको कहीं पर भी कंट्रोल शिफ्ट बी का इस्तेमाल करके भी देखना चाहोगे तो आपको नहीं दिखेगा। कब कब तक नहीं दिखेगा, जब तक लेयर सेटिंग, मतलब कंट्रोल एल प्रेस करके जब तक आप इसको टिक नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपको ये नहीं दिखेगा। तो ये है कंट्रोल एल फॉर द लेयर सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आप जब स्केच क्रिएट करते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये स्केच क्रिएट करा आपने यहाँ पर, ठीक है। और आपने फॉर एग्जांपल एक सर्कल क्रिएट करा लाइक दिस, ये सर्कल क्रिएट करा, ठीक है। तो आप फिनिश यहाँ से करते हो ना, तो फिनिश अगर यहाँ से ना करके अगर आप कंट्रोल क्यू को अगर दबाओगे तो व्यू स्केच फिनिश हो जाएगा, ठीक, इसके फिनिश हो गया, ओके। तो ये चीज भी थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से एक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सट्रूड का कमांड होता है, ठीक है, एक्सट्रूड एक्स के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से शिफ्ट एफ8, तो ठीक है। एक और कमांड है जिसको मैंने आपको बताया था, कंट्रोल 1। देखो कंट्रोल 1 बेसिकली कस्टमाइज विंडो के काम आता है, मतलब आप बोल सकते हो कि आप अपने पूरे इंटरफेस, एनएक्स के इंटरफेस को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होती है शॉर्टकट। शॉर्टकट में आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे मिलता है कीबोर्ड वाला ऑप्शन, कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जिस भी कमांड के लिए आपको, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड के लिए आपको कोई एक शॉर्टकट किट क्रिएट करने हैं, स्प्लिट या फिर ट्रिम शीट के लिए, एक्सटेंड शीट के लिए आपको कुछ चीज क्रिएट करनी है, तो एक्सटेंड शीट के लिए आप क्रिएट कर दोगे। मैंने बोला भाई यहाँ पर मैंने टी वाई, ठीक है, चलो वाई के नाम से मैंने इसको असाइन कर दिया, सिर्फ ओनली वाई है ना, वाई। तो वाई के नाम से मैंने असाइन कर दिया कि एक्सटेंड जो शीट है वो वाई के कमांड से चल जाएगी, और असाइन कर दिया इसको यहाँ से, राइट। और यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया। देखो तो अब मैं अगर वाई में वाई, सिर्फ वाई प्रेस करूंगा तो यहाँ पर एक्सटेंड शीट खुल गया, ठीक है। तो ये अपना खुद का शॉर्टकट आप बना सकते हो। कंट्रोल 1 में जाके आप अपने इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये कस्टमाइज कर सकते हो आप पूरे इसको, ठीक है। मतलब ये सभी चीजें जो जितनी भी कमांड्स हैं सभी ओपन हो चुकी है, अब इनको चाहो तो आप हटा सकते हो,
और रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपने जो लेआउट क्रिएट करा है ना, इसका ऑलरेडी एक क्या बना के रखो, एक रोल बना के रखो। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, यहाँ पर मैंने बोला कि भाई प्रेफरेंस में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाके यूजर इंटरफेस में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू रोल। तो न्यू रोल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको अपने नाम से मैं एक रोल क्रिएट कर दूंगा, लाइक दिस। ठीक है, संजय के नाम से मैंने एक रोल क्रिएट कर दिया, एंड मैंने इसको ओपन कर दिया, और इस तरह से मैंने इसको सेव कर दिया ना, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, देखो कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 करके अगर मैं कुछ भी यहाँ से कमांड हटा दूं, फॉर एग्जांपल स्केच कोई मैंने रिमूव कर दिया, एक्सट्रूड कोई रिमूव कर दिया, डेटम प्लेन को रिमूव कर दिया, तो अब मैं ये चीज कहाँ से लेके आऊंगा भाई? मुश्किल है, होम कमांड में मेरे को मिलेगी नहीं है, या ऐड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब ये चीज, सब चीजें कैसे लेके आऊंगा? तो क्या करूंगा, मैं सिंपली फाइल में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं प्रेफरेंस में जाऊंगा, यूजर इंटरफेस में जाकर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लोड रोल। लोड रोल मैंने एक संजय के नाम से एक रोल क्रिएट करा था, इसको मैं सिंपली क्लिक करूंगा, है ना, ओपन करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करके ओके कर देंगे। देखो, तो वापस से जैसा मेरा यूजर इंटरफेस था वैसा मैंने बना लिया। इसी तरह से एक फाइल ले जाके अगर आप दूसरे पीसी पे काम करना चाहते हो, तो वहां पर भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब जो मैंने यूजर इंटरफेस खोला था, तो कंट्रोल 2 से भी मैं यूजर इंटरफेस को खोल सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल 1 से कस्टमाइज में जाएंगे, और कंट्रोल 2 से यूजर इंटरफेस को आप खोल सकते हो यहाँ से सिंपली, राइट? ठीक है, अब है कंट्रोल शिफ्ट V। देखो, कंट्रोल शिफ्ट V ये होता है विजुअलाइजेशन प्रेफरेंस। इससे क्या होता है कि आप किसी भी तरह की चीजों को, मतलब यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह से व्यू हो रहा है उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि व्यू स्क्रीन, तो यहाँ पर फिट ऑन शो और हाइड, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जब शो और हाइड करूंगा ना मैं, तो ये क्या होगा, ये फिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं टिक कर देता हूँ तो शो और हाइड पर फिट हो जाएगा। देखो, कंट्रोल शिफ्ट V दबाता हूँ, देखो, ये देखो, फिट हो रहा है अपने आप। जब शो और हाइड कर रहा हूं तब ये फिट हो रहा है। फिर कंट्रोल शिफ्ट V दबाया विजुअलाइजेशन प्रेफरेंस में। अब मुझे ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर मुझे शाइनीनेस चाहिए थोड़ी सी, तो अभी कितना है, 35% है, तो मैं इसको मैक्सिमम मैक्सिमम कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर लाइटनिंग आ गई थोड़ी सी, राइट, मतलब ये कैसा थोड़ा चमकता हुआ नजर आ रहा है, राइट? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आप स्केच बनाते हो, लाइन क्रिएट करते हो, है ना, स्केच लाइन क्रिएट करते हो, तो उसके रंग, कलर या फीचर उसके चेंज कर सकते हो, राइट? ठीक है, अब है एप्लीकेशन मेनू। ठीक है, एप्लीकेशन मेनू में क्या करते हैं, चलो उसके बाद है कंट्रोल M। कंट्रोल M अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर मॉडलिंग कमांड खुलेगा मेरा। ठीक है, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट, तो कंट्रोल अल्टर S, कंट्रोल अल्टर S से क्या होगा, यहाँ पर शेप स्टूडियो खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कंट्रोल शिफ्ट D, कंट्रोल शिफ्ट D से ड्राफ्टिंग कमांड खुलेगा, सी, ड्राफ्टिंग कमांड को आप खोल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल अल्टर M, कंट्रोल अल्टर M से आप मैन्युफैक्चरिंग की कमांड खोल सकते हो, यहाँ पर पूरा आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट M, तो कंट्रोल शिफ्ट M से यहाँ पर आप खोल सकते हो अपना शीट मेटल का पोर्शन। ठीक है, तो शीट मेटल की पूरी चीजें यहाँ पर, पूरी कमांड्स आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये सभी कमांड थी एप्लीकेशन मेनू की। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच।